गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है। पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। जो दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, उसका निदान किया जाएगा, उसे फिर से समझाया जाएगा। और जो होमवर्क दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है वीडियो के माध्यम से, आप सभी बच्चे इसे पढ़िए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी पढ़ लें। ठीक है, तो फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3 भी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पढ़े थे कल। आज हम लोग इसके आगे सवाल को करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में मात्र 2 ही सवाल बचे हुए हैं। ये 8 नंबर और 9 नंबर। इस 2 सवाल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उसके बाद से अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज आएगा, फिर इसे देखा जाएगा। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे लिखा है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। यानी कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक का सक्सेसर यानी होता है अनुवर्ती सक्सेसर मतलब अनुवर्ती होता है। निम्नलिखित संख्याओं का प्रत्येक का अनुवर्ती लिखिए। अनुवर्ती संख्या लिखना है। अनुवर्ती का मतलब होता है एक संख्या बढ़ाकर। जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं और पूछता है कि 7 का सक्सेसर लिखिए। 7 का सक्सेसर यानी अनुवर्ती। इसका हिंदी भी हम लिख देते हैं अनुवर्ती। 7 का अगर सक्सेसर पूछता है तो अनुवर्ती 1 बढ़ा करके, यानी 7 के बाद क्या होता है 8, तो इस 7 का अनुवर्ती 8 हो जाता है। जैसे दूसरा ले लिया जाए, जैसे 20 हो तो 20 का सक्सेसर लिखना हो यानी अनुवर्ती लिखना हो तो 20 का अनुवर्ती होता है 21। ठीक है। जैसे तीसरा एक उदाहरण ले लिया जाए 5490। इसका सक्सेसर पूछता है तो इसमें 1 बढ़ा करके, जैसे 5490 है ना, तो 1 बढ़ाएगा तो कितना होगा? कमेंट में बताइए कितना होगा। तो हम बताते हैं 5491। बस यही हमारा आंसर हो गया। ये 8 यहाँ हमारा आंसर हो गया, यहाँ 21 हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 5491 आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग किताब में जो उदाहरण दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, जो सवाल दिया गया है, इसमें हम 1 बता देते हैं, बाकी सब B, C, D आपको खुद से बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 8 नंबर का हम A नंबर आपको ले लेते हैं। जैसे लिखा है 99,99,299। अब इसका क्या कह रहा है कि आप इसका सक्सेसर बनाइए, सक्सेसर लिखिए यानी अनुवर्ती संख्या लिखिए। तो आप इसमें 1 बढ़ाइए, यानी देखिए 99,99,299। तो यहाँ पर 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 299। 1 जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा ना। तो इसका अनुवर्ती हो जाएगा 99,00,00
99,300 क्या हो जाएगा 300। तो इसका ये अनुवर्ती हो गया। ठीक है, ये पहला समझ में आया कि नहीं आया? इस पहला है 99,99,299। तो इसका अनुवर्ती होगा, एक संख्या बढ़ता है, मतलब अनुवर्ती में एक संख्या बढ़ता है। तो इसमें एक संख्या हम लोग बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 99,99,300। ये हमारा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, सक्सेसर जहाँ पर भी है, आपको अनुवर्ती नहीं पता है तो आप समझिएगा एक संख्या बढ़ा कर है। एक है, एक का अनुवर्ती पूछेगा तो 2, 50 का पूछेगा तो 51, 1000 का पूछेगा तो 1001। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर की ओर चलते हैं। जैसे 9 नंबर में आप देखिएगा लिखा है राइट द प्रीडेक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं का प्रत्येक का, यहाँ प्रीडेसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती। क्या होता है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। पूर्व समझते हैं? पूर्व यानी पहले होता है, पूर्व यानी पहले। तो यहाँ पर पहले की संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा प्रीडेसेसर, यानी पूर्ववर्ती। पूर्व यानी पहले, वर्ती पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती होता है। जैसे पूर्ववर्ती यानी पहले, यानी यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, पहला एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 10 ले लिया गया और 10 का पूर्ववर्ती पूछता है तो 10 के पहले क्या होता है? 9 होता है। ये हो गया इसका पूर्ववर्ती, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आप ले लीजिए दूसरा एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 500 ले लिए। अब इसका पूर्ववर्ती लिखना है तो इसमें एक कम करिएगा तो क्या होगा? 500 में कम होगा कितना होगा? 499 हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद से जैसे आप ले लीजिए तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल में आप देखिए कि हम यहाँ ले लेते हैं 3,299 ले लिए। अब इसका पूर्ववर्ती लिखना है, पूर्ववर्ती यानी पहले। तो आप इसका एक पहले कीजिएगा, यानी एक कम करके लिखिए। क्या हो जाएगा? 3,299 है तो वो कम करके कितना हो जाएगा? 98। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको अब किताब में जो दिया है 9 नंबर उसका एक बता देते हैं। उसके बाद आप बाकी सबको बी को, सी को, डी को खुद बना लीजिएगा। जैसे पहला लिखा है 68,10,000 यानी 68,10,000। तो लिखिए यहाँ पर 68,10,000। अब इसका पूर्ववर्ती लिखना है। ठीक है, तो इसका पूर्ववर्ती लिखने के लिए आप इस 10,000 में से एक कम करिए, एक पहले वाला लिखिए। तो लिखा है 68 लाख, तो 68 लाख के 68 लाख रहेगा। अब यहाँ देखिए सीधा है 10,000, तो 10,000 में एक कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9,999। तो क्या हो जाएगा? 9,999। ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, यानी 68,10,000 का पूर्ववर्ती होगा 68,09,999। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सब 8 में जितने सवाल बच जाते हैं, 9 में जितने सवाल बच जाते हैं, आप उसे खुद बना लीजिएगा और बनाने के बाद आप इसका भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि स्कूल खुले तो आपको दिखाने में क्या रहे,
स्कूल गया और गए तो सर पूछे कि फेयर दिखाओ, है ही नहीं है, ये वो बहाना मत कीजिए। ठीक है, तो आप रफ कॉपी पर भी बना लीजिए ताकि आपको आगे असुविधा न हो। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपको समझ में आएगा।